तय समय पर होगी जेट की एग्जाम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। कल एक हम लोगों ने वीडियो बनाया था जिसमें हमने साफ-साफ कहा था कि जेट की तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। और देखो आप लोगों ने उसको अच्छे से, ना केवल आप लोगों ने देखा बल्कि लगता है आयोग लोगों ने भी उनको बहुत अच्छे से देखा है। और उस पे जिस-जिस पॉइंट पर हमने डिक्लेरेशन दिया था ना, उन सबको ध्यान में रखते हुए आज की, यानी कि आज 13 तारीख को पेपर में एक नई अपडेट आई है और जिसमें ये साफ-साफ दिख रहा है कि हाँ, जेट का एग्जाम जो 29 मार्च डेट अनाउंस्ड है, शायद उसी दिन होने वाला है। ठीक है? तो भाई आप लोगों में ना काफ़ी एफर्ट है। डेफिनिटली उस वीडियोज़ को आप लोगों ने बहुत अच्छे से पसंद भी किया और शेयर भी किया, जिस वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया और मुझे लगता है ये बिल्कुल ज़रूरी भी है, क्योंकि इसके बाद ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का मौका मिलने वाला है। क्या न्यूज़ है, क्या अपडेट आई है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये बेसिकली अपडेट देखने को मिल रही है, जिसमें ये साफ-साफ कहा गया है कि जो जेट 2024 का जो नोटिफ़िकेशन था, परीक्षा 29 मार्च को और परिणाम मई में आने की संभावना, यानी कि यहाँ पर 2 चीज़ें हमें मिल रही है। एक तो जो हमारा एग्ज़ाम है, वो तो ये साफ-साफ बोल रहा है कि भैया 29 मार्च को तो हम लेंगे ही लेंगे, ठीक है? ये तो ये बता ही रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जेट है 2024 का परीक्षा 29 मार्च को होगी, ये तो फिक्स कर दिया कि भाई हाँ, ये लेंगे ही लेंगे और परिणाम मई के सेकंड वीक में, दूसरे वीक में, यानी कि जो रिजल्ट है, वो आपका सेकंड वीक ऑफ मई में देखने को हमें मिल भी जाएगा। मतलब यहाँ पर ना केवल एग्जाम बल्कि रिजल्ट की भी डेट अनाउंस है, जो कि काफी अच्छी बात है। मतलब मई में आपको पता चल जाएगा कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं या नहीं बनने वाले हैं, इसके बारे में आ जाएगा। साफ साफ इसमें लिखा होगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दिया, बट फिर भी मैं समझा देता हूँ। जो काम काम की चीज है वो समझाता हूँ। देखो, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के जो सचिव थे, गुरुवार को शपथ पत्र के माध्यम से हाईकोर्ट को यह जानकारी दी, जिसमें जो चीफ जस्टिस एमएस सोनक और चीफ जस्टिस राजेश शंकर जी है, उनके पीठ के मामले में सुनवाई कहा कि 9 अप्रैल को जो निर्धारित समय था उसमें सरकार ने एक रिपोर्ट सबमिट की है और इसमें साफ साफ जो कोर्ट ने नाराजगी बताई थी, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि भैया हम तय समय पर ही आपका जो एग्जाम है ना वो कंडक्ट कराने वाले हैं। ये इन्होंने उसमें साफ-साफ क्लियरली कहा है कि भाई हाँ, आपकी तय समय पर ही हम आपका जो एग्जाम है वो लेंगे और उसके बाद ही जो विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति जो है उसका विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। मतलब ये साफ-साफ क्लियरिटी है कि जो जेट है हमारा वो 29 मार्च को हो जाएगा, मई में रिजल्ट आएगा। देन फिर यहाँ पर हमारा जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आएगी। मतलब आप बोल सकते हैं कि मई के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन भी देखने को मिलेगी, जो कि आपको अच्छे से डेडिकेशन के साथ में करनी है भाई। तो जो लोगों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, 29 मार्च को एग्जाम है, आज हम लोग बैठे हुए हैं 13 तारीख को, मतलब मोटा मोटी यहाँ से एग्जाम के लिए सिर्फ 16 दिन बचे हैं भैया। 16 दिन में जितनी प्रैक्टिस करना है कर लो, जितना अच्छा से। और अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछे सर पढ़ना भी कैसे है। देखो, सिलेबस तो आप सबको ऑलरेडी पता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी आप लोगों के लिए ना जो कोर्सेज में जो ऑलरेडी बच्चे इनरोल्ड हैं उनके लिए वो मैराथन चला रहे हो। मैराथन की टाइमिंग बता देता हूँ मैं आप लोगों को। पेपर वन की टाइमिंग पहले बता देता हूँ मैं आपको। पेपर वन में अभी जो क्लासेस चल रही है डेली बेसिस पर, अभी डेली गोइंग ऑन है। ठीक है, आपकी डेली क्लासेस चल रही है। कितने बजे चल रही है? एक तो सुबह 9:30 बजे चलता है। ठीक है, सुबह 9:30 बजे चल रहा है। फिर एक आपका 9:30 नहीं है, हाँ 9:30 है। फिर एक हमारा 10:30 बजे भी है। फिर 10:30 बजे चलता है। फिर 12 बजे मेरा जो पेपर टू वाला सेशन है वो आ जाता है। उसके बाद फिर हमारा 1 बजे का सेशन में आ रहा है और फिर एक हमारा 3 बजे आ रहा है। अभी आप लोगों का पेपर वन के लिए, क्योंकि पेपर वन का वेटेज ना काफी बड़ा है, हम सबको पता है, काफी अच्छी है और सबसे ज्यादा बच्चे यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं। तो इसके लिए 4 मैराथन अभी आपके डेली गोइंग ऑन है। ऑलमोस्ट 4 मैराथन चल रहे हैं और सब में हम आपको मॉक करवा रहे हैं। ये तो पेपर वन का है। जो बच्चे पेपर टू में हैं, जो बच्चे कॉमर्स से स्पेसिफिक हैं, क्योंकि लक्ष्य अकेडमी स्पेसिफिक कॉमर्स की बात करता है, तो देखो पेपर वन तो इसमें भी चल रहा है। पेपर वन के 4 मैराथन हो गए, 4 मैराथन यहाँ हो गए, प्लस पेपर टू का अभी जो मैं आपका साथ में ले रहा हूँ वो 12 बजे। ये मैं कंडक्ट ले रहा हूँ आप लोगों का, स्पेशली कॉमर्स वाला पार्ट।
इसका मैं मैराथन कर रहा हूँ आपका डेली बेसिस पर, यानी कि इसमें 5 हो गए, और धीरे धीरे इसमें एक और एड ऑन होगा, जो कि उम्मीद है कि मंडे के बाद से इसमें भी एड ऑन होगा। मतलब यहाँ पर भी आप बोल सकते हैं 5 से 6 यहाँ पर भी क्लासेस आपका डेली हो जाएगा। 5 तो दिख ही रहा है अभी भी, ठीक है ना, 5 तो हो गया, एक और हम लोग एड ऑन करने वाले हैं, 6 मैराथन डेली हो रही है। तो भाई आप सोच के देख लो, सिंपली पढ़ना आपको है, हम लोग पढ़ाने को तो रेडी हैं। अगर बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे से ना, तो भाई पढ़ना शुरू कर दो, जी जान लगा दो, क्योंकि आपको भी पता है सिर्फ टॉप के 6% बच्चों का सिलेक्शन होना है, सिर्फ टॉप के 6%, और यही टॉप के 6% ही आगे जा करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। रिजल्ट के बारे में आयोग ने पहले भी कहा कि भैया हम सिर्फ 6% को रिजल्ट देने वाले हैं। अब 6% आपके टॉप कैटेगरीज वाले ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में समझिए, जो टॉपर होंगे 6% वाले ना, उनकी असिस्टेंट प्रोफेसर की पहली जर्नी पूरी होगी, उसके बाद जाकर के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। और झारखंड में 17 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रही है भैया, सब सीट खाली है। तो इस बार जिसकी नौकरी लग गई ना, उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगले बार कब आएगी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब भी आएगी तो इतनी सीट तो नहीं होगी और इतना इजी भी नहीं होगा। इस बार तो तगड़ा आसान भी है और कहना भी नहीं है, अगले बार इतनी कंपटीशन और इतना तगड़ा होगा ना कि शायद आपके नानी याद आ जाए। ठीक है ना, सिंपल सी भाषा में समझाने वाला लाइन है ये। बाकी आप खुद समझदार हैं कि भाई 17 साल से नहीं हुआ, और अगर मान लो बैक टू बैक साल 2 साल में होगा, तो फिर आपके लिए, आपको भी पता है कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, कॉम्पिटिशन बढ़ते जाएगा। बट 17 साल से नहीं हुआ है तो सीट तो खाली के खाली पड़े हुए हैं ना। और एक बार कहीं पर बच्चे क्या बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, वो तो सीट भर गया। अब नया कॉलेज बनेगा, नया सीट होगी, तब वो तो वही हो गई ना, बापा मरे तो बैल बांटेंगे। तो भाई उस चक्कर में मत रहो, राइट। तो भाई इसीलिए पढ़ना शुरू कर दो। ये जो आपके पास टाइम बचा है ना, आज हम लोग खड़े हैं 13 तारीख में, आज खड़े हैं 13 मार्च में, ठीक है। यहां से लेकर के हमारा 29 मार्च को एग्जाम होने वाला है। कितने दिन बचे सर हमारे पास? 16 दिन बचे। भैया 16 दिन ना, ये सोशल मीडिया वाली चीज ना दूर कर लो, घूमना फिरना बंद कर दो। 16 दिन नहीं घूमोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? 16 दिन अगर नहीं घूमोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? अगर इस 16 दिन में डेली डेली 7 से 8 घंटा पढ़ ही लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा मेरे भाई? कहीं जॉब करते हो तो 16 दिन की छुट्टी ले लो ना यार, 15 दिन की छुट्टी ले लो ना। सिंपल सी बात है। ऐसा थोड़ी है कि 15 दिन की छुट्टी नहीं मिलती है, एकदम क्लियरली की छुट्टी ले लेंगे भैया, नहीं आएंगे हम, एकदम सिंपल। अगर जॉब में हो तो आपको ही पता ना, उससे बेस्ट जॉब है ये। तो रिस्क तो लोगे ना, जिंदगी में रिस्क नहीं लोगे तो जिंदगी ही रिस्क हो जाएगी, याद रखना। अगर अभी जिंदगी में रिस्क नहीं लोगे ना, तो पूरी जिंदगी रिस्क में चल जाएगी और कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। सो दिस टाइम, यही है वो समय जहां पर आपको पिन करना है। पिन मतलब खुद को पिन करना है, राइट। मैसेज में पिन करने का ऑप्शन होता है ना, टॉप पे हाईलाइट पे डालते हैं, क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है। आपको खुद समझना है कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है और हमें कहाँ कितनी कैसे एफर्ट लगानी है, राइट। बाकी आपको अपडेट्स क्लियर है। उम्मीद है कि आपका इस बार 29 मार्च को ही आपका एग्जाम होगा। अभी भी उम्मीद तो ही मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक एडमिट कार्ड हाथ में ना आ जाए तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अभी फिलहाल 99% तो सिक्योरिटी दिख रही है कि हाँ आपका एग्जाम हो जाएगा। तो भाई अपने आप को रेडी कर लीजिए, जम के पढ़ाई शुरू कर लीजिए। मिलते हैं फिर क्लासेस में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। और ये मैराथन जो मैंने आपको बताया है, ये इस टाइम पर जरूर ज्वाइन किया करो, टाइम पर कोशिश करो लाइव आने का। जो बच्चे कोर्सेज में है, चाहे ओल्ड बैच में हो चाहे रैपिड फायर बैच में हो, सभी में ये मैराथन गोइंग ऑन है। ऐसा नहीं कि ये मैराथन सिर्फ रैपिड फायर में, जो पुराने बच्चे हमारे पहले वाले कोर्सेज में उनको भी मिल रहा है। तो भाई पढ़ो, डेली का डेली पढ़ो, क्लासेस चल रही है, पढ़ाने के लिए रेडी है, राइट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट में। सभी लोगों को राधे राधे।